Hello students, this is Dr. R.C. Punia from Government Polytechnic College सीकर। और इस लेक्चर में हम अपना जो फर्स्ट यूनिट है फिजिकल वर्ड और मेजरमेंट, उसके एक टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स, सार्थक अंक के बारे में बात करने वाले हैं। सार्थक अंक क्या होते हैं? देखिए, जब आप किसी मापन की बात कर रहे होते हैं तो मापन से संबंधित भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एक नंबर आप काम में लेते हैं, एक संख्या आप काम में लेते हैं। इस संख्या में सारी डिजिट्स आपको रिलायबली पता होती हैं और एक डिजिट आपका अनसर्टेन होता है, जिसमें अनसर्टेनिटी होती है, जिसके बारे में हमें ठीक से पता नहीं होता है। तो सारे के सारे रिलायबल डिजिट्स और ये जो आपका अनसर्टेन डिजिट है, इन सब की संख्या को मिला करके हम सार्थक अंक कहते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि सार्थक अंक जो है वह किसी मापन के, मेजरमेंट के प्रिसीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी मापन का जो प्रिसीजन है वो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अल्पतमांक पर निर्भर करता है। इसको हम एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल हमें 1.62 सेकंड प्राप्त होता है। यहाँ पर डिजिट 1 और 6 रिलायबल हैं, सर्टेन है, और आपका डिजिट 2 जो है वो अनसर्टेन है। यहाँ पर 1, 6 और 2 ये सारे मिलाकर के और सार्थक अंक कहलाते हैं। यानी यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 3 है, और जिस उपकरण को आप काम में ले रहे हैं उसका अल्पतमांक 0.01 सेकेंड है। यानी सार्थक अंक जो है वो रिलायबल और अनसर्टेन डिजिट मिलाकर के जो है उनको हम सार्थक अंक कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए कि एक रूलर स्केल आपके पास में है, जो कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होती है, और इस रूलर स्केल की सहायता से आप कोई लंबाई मापते हैं, और ये लंबाई आपको 11.5 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। यहाँ पर दोनों डिजिट 1, 1 ये आपके रिलायबल हैं, हमें ठीक से इनके बारे में पता है। इसके अलावा डिजिट 5 जो है वो आपका अनसर्टेन है। जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये 5 से कम या 5 से अधिक भी हो सकता है। तो ये आपका मेजरमेंट जो है वो 11.4 से 11.6 के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो आपका उपकरण है उसका अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर भी सार्थक अंकों की संख्या 3 ही रहेगी। सार्थक अंक जो है वो आपको किसी भी मेजरमेंट के प्रिसीजन के बारे में जानकारी देते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से किसी मापन में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात की जाती है। सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के नियम किस प्रकार से हैं, इसके बारे में हम जरा बात करते हैं। सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ नियम है। सबसे पहला नियम, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मीन्स सभी अशून्य अंक जो होते हैं वे सार्थक अंकों की श्रेणी में गिने जाते हैं। जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट होंगे, जितने भी अशून्य अंक होंगे, वे सार्थक अंकों की श्रेणी में गिने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे पास यहाँ अलग अलग नंबर हैं। देखिए, पहला नंबर है 28। 2 और 8 दोनों नॉन जीरो हैं, शून्य नहीं है, तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या हुई 2। इसी प्रकार से 245, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 हुई। इसी प्रकार से 125.6, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 हुई। यानी सभी अशून्य अंक जो हैं वे सार्थक अंकों की श्रेणी में गिने जाते हैं। दूसरा नियम, हमारा दूसरा नियम कहता है जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। माने वे सभी शून्य जो कि 2 अशून्य अंकों के मध्य आते हैं
सार्थक अंकों की श्रेणी में गिने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर 203, यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 3 हुई। 20.03, यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 4 हुई। इसी प्रकार से 35,806, यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 5 हुई। मानी सभी शून्य जो कि 2 अशून्य अंकों के बीच में आएंगे सार्थक अंकों की श्रेणी में गिने जाएंगे। रूल नंबर 3, तीसरे नियम की बात करें। टर्मिनल जीरोज इन ए नंबर विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट अनलेस स्पेसिफाइड बाय ए लिस्ट काउंट। एक नंबर आपको दिया हुआ है, डेसिमल वाला नंबर नहीं है, तो उसमें अंत के जितने भी शून्य आते हैं वे सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं गिने जाते हैं, जब तक कि आपको अल्पतमांक के द्वारा ऐसा नहीं बताया गया हो। उदाहरण के तौर पर 350, यहाँ पर एक शून्य जो है वो आखिर में है और ये सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं आएगा। यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 2 होगी। इसी प्रकार से 2500, 2500 आखिर वाले दोनों ही जीरो सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं आएंगे, सार्थक अंकों की संख्या 2 होगी। ध्यान रखिए इसमें 3 नहीं होगा, सार्थक अंकों की संख्या 2 होगी। इसी प्रकार से हमने लिखा है 20 ± 1 सेकेंड। अब देखिए आखिरी जीरो जो है वो आपका अनसर्टेन है। ये मेजरमेंट आपको बता रहा है कि इसका मान 19 से लेकर के और 21 तक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब आपको अल्पतमांक के द्वारा ये बता दिया गया है, इसलिए ये वाला शून्य सार्थक अंकों की श्रेणी में आएगा। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 2 हो जाएगी। 2 0, ये वाला जीरो सार्थक अंक में गिना जाएगा। चौथा नियम सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए, टर्मिनल जीरोज दैट आर ऑल्सो द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट इन ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास दशमलव वाली कोई संख्या है तो उसमें दशमलव के बाद आखिर में आने वाले शून्य सार्थक अंकों की श्रेणी में गिने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर 2.0, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक जीरो आ रहा है, सार्थक अंक की श्रेणी में गिना जाएगा। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 2 होगी। इसी प्रकार से 3.60, यहाँ आप देख रहे हैं फिर डेसिमल के बाद एक जीरो आ रहा है, ये भी सार्थक अंकों की श्रेणी में गिना जाएगा। सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। इसी प्रकार से 35.060, यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 5 होगी। सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए पांचवा नियम आपको कहता है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, संख्या 1 से छोटी है, ऑल जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जीरो लेफ्ट टू द डेसिमल इज ऑल्सो नॉट सिग्निफिकेंट। एक संख्या है जो कि 1 से छोटी है, तो दशमलव और पहला अशून्य अंक के बीच आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं और दशमलव के बाईं ओर आने वाला शून्य भी सार्थक अंक नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर डेसिमल 02, यानी यहाँ पर डेसिमल और 2 जो कि पहला अशून्य अंक है के बीच में एक जीरो है जो कि सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा और इसलिए सार्थक अंकों की संख्या 1 हो जाएगी। अगला नंबर है डेसिमल 0015। यहाँ पर डेसिमल पहला अशून्य अंक 1 के बीच में 2 जीरो हैं, सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं आएंगे, सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 2। अगला नंबर है डेसिमल 00236, सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 3। अगला नंबर है 0.00236, पुनः है सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पर भी 3 रहेगी। सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने का छठवां नियम, ए चॉइस ऑफ
change of different units does not change the number of significant digits or figure in a measurement। बहुत महत्वपूर्ण नियम है, याद रखें। देखिए, एक नंबर को हमने अगर मापन से ज्ञात कर लिया है और मापन से ज्ञात करने के पश्चात हम उसके मात्रक को बदल देते हैं, तो मात्रक को बदल देने से सार्थक अंकों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर हमने मापन से ज्ञात किया किसी वस्तु की लंबाई 2.700 मीटर, मापन से ज्ञात किया है, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। आपने बदल दिया इसको 270.0 कर दिया सेंटीमीटर में, तो भी सार्थक अंकों की संख्या 4 ही रहेगी। अगर आपने इसको किलोमीटर में बदल दिया तब भी सार्थक अंकों की संख्या 4 ही रहेगी। यहाँ पर होने वाले कन्फ्यूजन से बचने के लिए सामान्यतः जब मेजरमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है या उनके मात्रकों को बदला जाता है तो हम 10 के घातांक को यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब आप 2.700 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 2.700 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, या किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.700 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। यहाँ पर 10 के घातों के पदों में लिखेंगे। और याद रहे 10 के जो घातांक होते हैं वो सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम जब भी यूनिट्स को चेंज करते हैं तो जो साइंटिफिक नोटेशन है उसको हम काम में लेते हैं, 10 की घातों में व्यक्त किया जाता है, और 10 की घातें जो होती हैं वे सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं गिनी जाती हैं। आगे बढ़ते हुए 7वें नियम की बात करें हम। देखिए, कोई भी आपका मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर है और ये एक एग्जैक्ट नंबर है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत होगी। उदाहरण के तौर पर r इज इक्वल्स टू d/2, रेडियस डायमीटर को आप 2 से डिवाइड कर देते हैं, आ जाएगी 2 एग्जैक्ट नंबर है। ऐसे ही किसी वर्ग की परिधि s इज इक्वल्स टू 2πr, यहाँ फैक्टर 2 जो आ रहा है वो एक एग्जैक्ट नंबर है। इसको आप 2.00 लिखें या 2.00 लिखें, या इसको आप 2.00 जैसा आपको रिक्वायर्ड है वैसा आप लिखें इसको। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या अनंत हो सकती है। तो कोई भी मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर है और एग्जैक्टली नाउन है तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। तो हमारे ये सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के 7 नियम हैं। सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के पश्चात हम यहाँ पर जान लें, कई बार हमें कई प्रकार के अर्थमेटिक ऑपरेशन करने होते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हैं उसमें सार्थक अंकों की संख्या किस प्रकार से ली जाती है, हमें इससे संबंधित 2 नियम है उनके बारे में यहाँ पर जानकारी लेनी है। देखिए, सपोज कीजिए कि आप घनत्व ज्ञात कर रहे हैं। घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो ये तय बात है कि आपके घनत्व का मापन जो है वो द्रव्यमान और आयतन के मापन से ज़्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता है, उसे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता है। इसलिए सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने से हमारे सार्थक अंकों की संक्रियाओं से संबंधित हमारे 2 नियम हैं, उनको हम जान लें। मानिए उदाहरण के तौर पर कि एक वस्तु जो है उसका द्रव्यमान 4.273 ग्राम है। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 4 है। आयतन 2.51 सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 3 है। घनत्व इनका अनुपात होगा, अनुपात ज्ञात करें तो 1.6880478086 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये नंबर आपको मिलता है। आप देख रहे हैं यहाँ 11 दशमलव के बाद 11 आपके अंक आ रहे हैं जो कि आपके इररिलेवेंट है, इतने नहीं होने चाहिए। तो इसके संबंध में क्या नियम है, देखिए ध्यान रहे कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात कर रहे हैं तो जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट में सार्थक अंकों की संख्या सबसे कम अंकों वाली
सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या के बराबर होगी। उदाहरण के तौर पर अगर आप ऊपर के जो हमने घनत्व के बारे में बात की उसके बारे में देखें तो यहाँ पर आयतन में सार्थक अंकों की संख्या 3 है, तो जो आपका रिजल्ट है उसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम सार्थक अंक इसी में है। इसलिए आपको जो पीछे का नंबर है इसको 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करना है, तो आपको जिस नंबर को हटाना है वो 8 है, 8 5 से बड़ा है, और इसलिए पूर्णांकित करने के लिए पीछे वाली संख्या में हम एक जोड़ देते हैं, तो 8 + 1 9 हो जाएगा। आपका रिजल्ट हो जाएगा 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका रिजल्ट रहेगा, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 रहेगी। इसी प्रकार से हम अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ और बाकी की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें सार्थक अंकों की संख्या दशमलव के बाद उतनी ही होगी जितनी सबसे कम किसी संख्या में है। इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में 3 वस्तुओं के द्रव्यमान है अलग अलग, 436.32 ग्राम, 227.6 ग्राम, 0.301 ग्राम। अगर आप इन सबको जोड़ें तो आपके पास में आएगा 663.821 ग्राम। पर यहाँ पर आप देखें कि 227.2 ये वाली संख्या में दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक है, तो फिर जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें भी दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक होना चाहिए। यानी यहाँ पर आपको दशमलव के बाद एक सार्थक अंक तक पूर्णांकित करना है। यानी जिस संख्या को हमें हटाना है वो संख्या 2 है जो कि 5 से कम है, इसलिए आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो हो जाएगा 663.8 ग्राम। इस तरीके से आप जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं उनमें सार्थक अंकों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। आगे जो हमने अभी तक सीखा उसके बारे में यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया है। फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। नीचे जो आपको दिया है उसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है याद करनी है। पहला लिखा है 0.007 मीटर, एक नंबर है जो कि आपको मेजरमेंट से मिला है, और इसका प्रिसीजन अगर आप देखें तो 0.001 मीटर है, और इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। 6.320 सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। 6.032 सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। इसके अलावा 34.00, तो यहां पर सार्थक अंकों की संख्या 5 हो जाएगी।